सभी छात्रों का वेलकम है। और हम जो सीरीज़ चला रहे थे आपकी CUET की 21 मई से 30 मई तक के बीच के पेपर हैं इसमें, तो इसी को आप देखिए वीडियो बराबर। हमारे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इसमें। क्वेश्चन जो हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और हमारा भी प्रयास है कि क्वेश्चन को कितना अच्छे से बता सकें ताकि आपकी जो हेल्प हो सके। तो नोट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करते रहिएगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। हिंदी की, इंग्लिश की क्लास भी आपको मिल रही है चैनल पे। तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिएगा वीडियो, आपके पास ये पहुँचे। चलिए शुरू करते थे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रक्त में उपस्थित नहीं होता है? 4 चीज़ें दी हुई हैं, तो इनमें ये बताया गया है कि रक्त में इसमें क्या नहीं होता है। तो रक्त के विषय में कुछ जानकारी। रक्त जो है ना वो एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, ठीक है, जिसमें द्रव्य, आधात्री, मैट्रिक्स, प्रद्रव्य और अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रद्रव्य रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, तो इसमें प्लासेंटा ये रक्त में उपस्थित नहीं होता। रक्त में क्या क्या चीज़ें होता है? RBC होती है, WBC होती है और प्लाज्मा होती है। ये 3 चीज़ें आपके ब्लड में होती हैं, RBC, WBC और प्लाज्मा। अगला है, जब पानी में डुबाया जाता है तो वह झुकी हुई दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है? पानी में कोई भी क्षण है या कुछ भी सीधी वस्तु है, लकड़ी है, वो झुकी हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या? नंबर 3 ऑप्शन जो है आपका, प्रकाश का अपवर्तन। इस कारण वो क्षण झुकी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरणें एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, इसलिए छड़ी का वह भाग जो पानी में डूबा होता है अभिलंब की ओर टूटी या मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये चीज़ है, तो प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्या है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा और पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन सा है? सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, तो इसमें कौन सा है आपका? गाजियाबाद पंडित दीनदयाल, ये है आंसर आपका, ठीक। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड 762 किलोमीटर भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। और इसके अलावा ये जो है ना, ये भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग जंक्शन भी है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग जंक्शन भी यही है, ठीक। कौन सा राज्य बाजरा का उत्पादन सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है? 4 नंबर प्रश्न। तो इसमें आपका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। इसके बाद किसका नंबर आता है? महाराष्ट्र के बाद आता है आपका राजस्थान। तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे राजस्थान बाजरा उत्पादन में। तो बाजरा मुख्यतः मध्य पठार में उगाया जाता है, जहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है और मौसम कैसा होता है? मौसम सूखा होता है। विश्व पर्यावरण दिवस सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। 5 जून, इसी प्रश्न का ये तो मालूम होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी और पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए जो सकारात्मक उपाय था, इसलिए प्रति जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो प्रयास है वो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो है 1972 में पारित किया गया था। ये है ना, 1972 से आम सभा में संयुक्त राष्ट्र की, तब से ये मनाया जा रहा है। अगला क्या है, यूरो को, ये देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? यूरो को करेंसी के रूप में किसने अपनाया है निम्नलिखित में से? नंबर 1 ऑप्शन क्रोएशिया। यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में घोषित कर दिया है, अपना लिया है। तो 1 जनवरी 2023 को आधी रात को, यानी कब है? 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को मान लिया है अपनी आधिकारिक मुद्रा। साथ ही क्रोएशिया शेंगेन जोन में भी शामिल हो गया है, और शेंगेन जोन जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीज़ा जोन है। क्रोएशिया 20वां यूरोपियन यूनियन स्टेट भी बन गया। चलिए
रोबर्स कप किससे संबंधित है? रोबर्स कप किससे संबंधित है? तो रोबर्स कप जो भारत में खेला जाने वाला एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। कौन सा कप किससे संबंधित है मालूम होना चाहिए। संतोष ट्रॉफी, कौन सा कप है, रोबर्स कप, डूरंट कप, ये सब। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है और जो वर्ष 2000 और 2001 तक आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? 2000 और 2001 तक ही आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए, रोबर्स कप की 1891 से शुरू हुई थी इसकी शुरुआत। काफ़ी पुराना है। और ये डूरंट कप 1888 के बाद शुरू हुआ विश्व का दूसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था। 1888 के बाद। चलिए अगला है, किस आईआईटी संस्थान ने व्हाइट क्यूस री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता था? करंट अफेयर क्वेश्चन है। किस यूनिवर्सिटी ने जीता था? 8 नंबर क्वेश्चन। और यह है पहला आईआईटी मद्रास ने जीता था। अगला है, फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? फिरोज गांधी पुरस्कार का क्षेत्र पूछा गया है। तो 9 नंबर का जो फिरोज गांधी स्मृति पुरस्कार मिलता है आपको जर्नलिज्म के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पत्रकारिता के लिए मिलता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को के लिए प्रदान किया जाता है। फिरोज गांधी स्वयं भी एक पत्रकार थे जिन्होंने लखनऊ से द नेशनल हेराल्ड और नवजीवन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। ठीक, तो अगला देखिए, भारत ने किस देश को हराकर नेत्रहीनों का T20 विश्व कप 2022 जीता है? करंट अफेयर क्वेश्चन, किस देश को हरा के जीता है? तो तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हरा दिया। नंबर 3, बांग्लादेश को हराया कितने रन से? 120 रन से। इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। बेंगलुरु में खेले गए इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बनाए गए थे। जवाब में बांग्लादेश 3 विकेट पर 157 रन ही बन सकी। तो फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। हो सकता है, देखिए स्टूडेंट्स, इतनी हमने जो जानकारी दी इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाए आपका। T20 वर्ल्ड कप जो है नेत्रहीनों का बेंगलुरु में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ किस कारण से वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है? तो बताना है क्या कारण है। जो लौह स्तंभ है, इस लौह स्तंभ ने पुरातत्वविदों एवं धातु वैज्ञानिकों को इसके जंग के प्रति प्रतिरोधकता के कारण अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। कि मतलब जंग जो है, ऐसे तो लोहे में बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन क्या कारण है ऐसा कि उस लोहे में जंग नहीं लगती है? इसको जंग से बचाने के लिए फास्फोरस भी अधिक और सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा कम रखी गई है, जो कि जंग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो अगला क्या है, कौन सा देश सर्वाधिक वन क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है विश्व की बात पूछ रहा है। तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ ही सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वन जो है वो रसिया में ही है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में के हिसाब से ज़मीन किसके पास है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। रसिया के पास बहुत ज़मीन है, सबसे ज़्यादा ज़मीन है एक्चुअली में। तो रूस का वन क्षेत्रफल अकेले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। तो कितना है? लगभग आप समझ लो रूस में 45.40%, मतलब ज़मीन कितनी है आप समझ लो वन क्षेत्र वाली। ठीक है, 45.40% भाग में वन है रूस में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां नंबर है क्षेत्रफल में। ठीक, ये चीज़ है। चीन का कौन सा? चीन का 3रा स्थान है क्षेत्रफल में। चीन की ज़मीन क्षेत्रफल में ज़्यादा है हमसे। ठीक, चलिए अगला देखें, कौन सा ब्रिटिश वायसराय बंगाली विभाजन से संबंधित था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का वायसराय कौन था जब बंगाल का विभाजन हुआ? ठीक है, बंगाल काफ़ी बड़े एरिया में था पहले। बांग्लादेश भी है, उड़ीसा भी है, सब पूरा सब बंगाली का है। उड़ीसा तक पूरा बंगाल ही था। ठीक है, तो फिर बंगाल
को दो भागों में बांट दिया गया ना, तो उनका बांटा गया था 1905 में। ठीक, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ये है आपका ऑप्शन। ठीक, अक्टूबर 1905 में विभाजन लागू हो गया। पूर्वी बंगाल की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी को पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक हिंदू आबादी से अलग कर दिया गया। देखिए अंग्रेजों की नीति क्या थी भाई, जब बंगाल जो एरिया था, एक एरिया में मुस्लिम ज़्यादा थे तो उन्होंने उसको मुस्लिम बाहुल्य वाले में रख दिया, एक में हिंदू ज़्यादा थे, बांटने के लिए कर दिया। पहले तो बंगाल सब मिला ही हुआ था, लेकिन हिंदू मुसलमान की नीति के कारण ये बांट दिया गया। ठीक है, भारत सरकार का मुख्य विधि कानून अधिकारी कौन होता है? तो इसमें बताना कौन भारत सरकार को कानूनी संबंधी जो सलाह देता है भारत सरकार को। तो नंबर 3 है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तेरा और इसके बारे में ये है कि 76A में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संबंधी विवरण संविधान में उल्लिखित है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो 76A में आर्टिकल नंबर बता दिया हमने आपको। तो मुख्य विधि कानून सलाहकार सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रारंभिक ये वकील होता है। अगला क्या है? शनि ग्रह के वलय किससे बने हैं? शनि ग्रह के चारों ओर रिंग्स हैं। ठीक है, तो ये किससे बने हुए हैं? प्रश्न है हमारा, किससे बने हुए हैं? बर्फ और चट्टानों से बने हुए हैं। बर्फ और चट्टानों से बने हुए शनि ग्रह के वलय या छल्ले बर्फ और चट्टानों के कणों से बने हुए हैं, जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक के आकार वाले होते हैं। छल्ले अपनी परिधि के रहते हुए लगातार शनि को परिक्रमा करते रहते हैं, अपनी इसकी परिक्रमा का लगातार करते हैं। तो इन छल्लों के शनि ग्रह को क्या कहते हैं? सौरमंडल का रत्न कहते हैं। सौरमंडल का रत्न किसको कहते हैं? शनि ग्रह को, क्योंकि इसके चारों ओर वलय हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं? बर्फ और चट्टानों से। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के समय में किया था? मुगल से प्रश्न जरूर आप दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में भी मिलेंगे। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के समय में किया गया था? तो देखिए इसमें है मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने दरबारियों को नमाज पढ़ने के लिए आगरा में कराया था। आगरा में मोती मस्जिद है, किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक, मोती की तरह चमकने के कारण इसका नाम मोती मस्जिद पड़ गया। ठीक, अगला क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र तो कौन सा है? इसमें है जी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। जीवमंडल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्र का योगफल है। जीवमंडल क्या है? सभी का योग है। देखिए जलमंडल का, स्थलमंडल का और जीवों का। यह पृथ्वी पर जीवन का एक क्षेत्र है जो सभी जीवित जीवों और उनके संबंधों के साथ समाहित होता है। जीवमंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। पृथ्वी पर 3 चीज़ें हैं ना, स्थल का भाग है, ठीक है, और क्या? जल का भाग है, और क्या है? वायु का भाग है। तो क्या है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को मिलाकर क्या कहते हैं? जीवमंडल। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ की रचना किसने की थी? प्रश्न क्या है? तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन थे? नंबर 3 है महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। यह ब्रह्मचर्य के विषय और इसका पालन करने के लिए इसमें बताया गया है। तो महात्मा गांधी ने किसने? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ में स्वनियंत्रण एवं इंद्रिय निग्रह पर इसमें बताया गया, ब्रह्मचर्य पर। ये बुक है इनकी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, शायद कम सुना हो आपने ये नाम इस बुक का। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न अब तक 2 विदेशी लोगों को प्रदान किया गया है। तो पहला तो हो जाएगा नेल्सन मंडेला, दूसरे का नाम बताना है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखिए 1987 में, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया गया था। अच्छा ठीक, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान तो, और नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था भारत रत्न? ये दिया गया था इनको 3 साल बाद, यानी कि 1990 में दिया गया था। भारत रत्न दिया गया है 2 विदेशियों को, खान अब्दुल गफ्फार खान
सीमांत गांधी जिसको कहते थे, सीमांत गांधी। और 1990 में नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। अगला है, किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया? एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जीवा किसने शुरू किया है? ये नंबर 3 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हाल ही में 11 राज्यों में अपने वर्तमान वाटरशेड और वार्ड कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा के प्रारंभ का किया है। और 11 राज्यों में 5 कृषि क्षेत्र शामिल है जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न है। चलिए विद्यार्थियों, आप ये जो हमने आपको सीट क्वेश्चन बताए 20 क्वेश्चन, इनको देखिएगा, तैयार करिएगा। इसी तरह अपनी और तैयारी जारी रखिए। क्वेश्चन यही सब तो आएंगे, इसी तरह के आते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो इस तरह के आएंगे आप। अब जैसे इसमें ये रक्त वाला दे दिए कौन सा है, तो आप साइंस के क्वेश्चन ब्लड पर बेस्ड, हार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, साइंस पर बेस्ड। ठीक है, और एक उपहार पे बेस्ड, एक कौन सा कप किससे संबंधित है। इस पैटर्न स्टूडेंट्स कुल मिला के यही रहेगा, और हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। ठीक, तो चलिए पढ़ते रहिए, इसी तरह हमारे साथ सीखते रहिए डे नाइट क्लासेस के साथ। और बाकी हम लोग तो हेल्प के लिए हैं ही हैं आप लोग की। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।